ओके। सो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है नेटिव एड्स। नेटिव एड्स क्या है? नेटिव एड्स कैसे काम करते हैं? नेटिव एड्स क्यों ज़रूरी है? ये हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि नेटिव एड्स तो हम देखने वाले हैं, लेकिन आपको एड्स क्या होती है, ये आपको पता है क्या? आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको एड्स पता है, तो आप यस लिख सकते हो। अगर आपको पता नहीं है एड्स क्या होते हैं, तो आप नो टाइप कर सकते हो। यस। तो एड्स जनरली हम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, कोई प्रोडक्ट को पब्लिश करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए हम एड्स रन करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम एड्स रन करते हैं। जैसे कि हो गया सोशल मीडियाज़ हो गए, फेसबुक हो गया है, लिंक्डइन हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, गूगल एड्स है, बाद में फिर ईमेल मार्केटिंग हम करते हैं। बहुत सारे प्रकार के एड्स रहते हैं। वैसे ही एक प्रकार है नेटिव एड। तो नेटिव एड्स क्या है हम ज़रा आगे देखेंगे। उससे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ। माय नेम इज़ अक्षय जोशी। मैं डिजिटल ट्रेनिंग में एज़ अ ट्रेनर काम करता हूँ। अ, पिछले 3 सालों से मुझे डिजिटल मार्केटिंग में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेटिव एड्स? नेटिव एड्स क्या होते हैं? तो नेटिव एड्स एक जो भी पब्लिशिंग वेबसाइट्स रहते हैं, एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। अगर हमने कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर न्यूज़ वेबसाइट अगर हमने खोली, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे एड्स दिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट लिखा है, राइट? यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट लिखा है और अगर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो ये देखो बाय कॉइन स्विच, ये यहाँ पर दिख रहा है या फिर प्रमोशनल ऐसा लिखा हुआ होता है। ये तो बाकी के तो ब्लॉग पोस्ट्स हैं, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये छोड़कर जो भी यहाँ पर ब्लॉग्स रहते हैं, जहाँ पर ये देखो एड्स बाय गूगल, ये तो गूगल ने एड यहाँ पर पब्लिश की है। ये वीडियो तबुला फीड। तो यहाँ पर जो भी ऐसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेटिव एड। और अगर आप एक चीज़ को गौर करोगे, तो यहाँ पर ऊपर है सारे न्यूज़ और ब्लॉग पोस्ट और हम स्क्रॉल करके अगर नीचे आएँगे, तो यहाँ पर भी हमें ब्लॉग पोस्ट जैसे ही चीज़ें दिख रही है। बट ये स्पॉन्सर्ड रहती है। ये देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा है। तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट जितने भी होते हैं, इन्हें कहते हैं नेटिव एड्स। ये हमें फ़ील कराते हैं कि ये ब्लॉग पोस्ट ही है या फिर न्यूज़ आर्टिकल ही है, बट इनका काम होता है स्पॉन्सर्ड पोस्ट जैसा प्रमोशन करना। ओके, तो आपको एक बेसिक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि ब्लॉग पोस्ट कैसे रहते हैं और नेटिव एड्स कैसे रहते हैं। जब हम कोई न्यूज़ वेबसाइट या फिर कोई न्यूज़ वेबसाइट या फिर कोई आर्टिकल वेबसाइट अगर खोलते हैं, तो वहाँ पर हमें छोटे-छोटे पोस्ट दिखते हैं, लेकिन वो ऐड जैसे काम करते हैं और उनके बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट रहते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव इमेजेस रहती है, जो कि काम करते हैं इम्प्रूव्ड क्लिक्स में। क्लिक थ्रू रेट इनका थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्यों? क्योंकि इनके इमेजेस और टेक्स्ट थोड़े अट्रैक्टिव रहते हैं। और अगर हम देखेंगे इनके प्लेटफ़ॉर्म्स कौन से हैं ऐड रन करने के, तो ये है taboola.com, outbrain.com और भी बहुत सारे हैं, उनके मैं आपको एग्ज़ाम्पल आगे जाके बताऊँगा। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे तो अगर हम इस चीज़ को वेबसाइट के ऊपर देखेंगे किसी न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर तो हमें लगेगा कि ये न्यूज़ का ही आर्टिकल है, लेकिन हम अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखा है। तो ये दिखने को न्यूज़ पोस्ट जैसा काम करते हैं, लेकिन इनका काम रहता है कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट जैसा काम करना। कोई भी ओपिनियन वेबसाइट जैसे कि बज़फ़ीड हो गया या फिर ब्लॉग वेबसाइट या फिर न्यूज़ वेबसाइट, इनके ऊपर हमें ज़्यादातर नेटिव एड्स दिखते हैं। इनका फ़ील और लुक पोस्ट जैसा ही रहता है, ब्लॉग जैसा रहता है, बट ये एड्स रहते हैं।
ओके, it exposes the reader to advertise content with a sticking out to the score thumb. ओके, अगर हम यहाँ पर देखेंगे दूसरी एक वेबसाइट हम यहाँ पर खोल लेते हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर तो सारे ब्लॉग पोस्ट्स है, सब न्यूज़ है, लेकिन हम यहाँ पर अभी एक ऐड देख रहे हैं। यहाँ पर एक ऐड दिख रहा है, यहाँ पर भी एक ऐड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है। यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है। तो ये ऐड जो है ये इस प्लेटफ़ॉर्म ने ही यहाँ पर पब्लिश की है। इनको हम नेटिव एड्स नहीं कहेंगे। अगर हम थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर सारे ब्लॉग पोस्ट्स हैं जो कि ज़ी न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म ने यहाँ पर पब्लिश किए हैं। हम और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं अभी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टबूला फीड, तो इसे हम नेटिव ऐड कहेंगे। ये देखो यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो ये अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन फ़ीड्स में ये देखो, ये जो फ़ीड है, ये जो ब्लॉग है, इनमें और इनमें ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं दिखाई दे रहा है। बस एक फ़र्क क्या है कि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा है और इनकी थोड़ी अट्रैक्टिव इमेजेस है और अट्रैक्टिव यहाँ पर टाइटल इन्होंने लिखा है, जो कि क्लिक इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर देखा बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, नो टेक्निकल बैकग्राउंड। ये पढ़ने के बाद कोई भी रीडर थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और इस चीज़ पर क्लिक करेगा। पीजी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम पीएलए क्रेडिट बेस। अगर कोई यूज़र है जिसे पीजी करना है क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो वो ये इमेज देखकर और ये टेक्स्ट देखकर थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और इस चीज़ पर क्लिक कर देगा, राइट? ओके, तो अभी मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट कौन से नहीं होते हैं। ये देखो, जब जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल बताया आपको कि ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स नहीं है, ये नेटिव एड्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है। अगर हम ये गाना डॉट कॉम वाली वेबसाइट की फ़ीड देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो एड्स हैं, ये नेटिव एड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पॉन्सर्ड भी नहीं लिखा है और ये इन चीज़ों के साथ रिलेवेंसी भी नहीं खाते हैं। अगर हम ये ब्लॉग पोस्ट देखेंगे, ये एफ़िलिएट ब्लॉग है, इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। टॉप मिक्सर ग्राइंडर अंडर 2500। अगर मैंने ये ब्लॉग पोस्ट खोली यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मैं एक ब्लॉग पोस्ट अभी खोलता हूँ। तो अगर हम इस ब्लॉग के ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पर हमें 1 मिनट हुँ, अभी मैं एक ब्लॉग पोस्ट खोलता हूँ। हुँ, यहाँ पर एड्स नहीं दिख रहे हैं, ओके मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने कल एक ब्लॉग पोस्ट खोला था मिक्सर ग्राइंडर का, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर एड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर भी थोड़े स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहे हैं, यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहा है, यहाँ पर भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिख रहा है। बट क्या आपको ये इमेजेस थोड़े अट्रैक्टिव लग रहे हैं? इनका टेस्ट थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, टेक्स्ट जो है यहाँ पर। अगर हम इन टेक्स्ट को कंपेयर करेंगे इन टेक्स्ट के साथ और इनकी इमेजेस को कंपेयर करेंगे इन इमेजेस के साथ, तो ये इतने अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहे हैं और इतने रिलेवेंसी भी नहीं खा रहे हैं इस टेक्स्ट के साथ, राइट? तो ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है, इन्हें हम नेटिव एड्स नहीं कहेंगे। ओके, सो हमारा अगला टॉपिक है कि मार्केटर्स जो है, ये नेटिव एड्स की तरफ क्यों टर्न हो रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव एड्स के ऊपर एड्स क्यों रन कर रहे हैं? ये तो हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको एड और नेटिव एड में जो डिफरेंस है, वो समझ में आया है क्या? अगर आपको समझ में आया है, तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हो और अगर कुछ आपको डाउट्स है,
तो हम लास्ट के 15 या 10 मिनट हम डाउट सेशन रखेंगे। उस समय आप मुझे आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो हमें अभी स्पॉन्सर्ड ऐड जो भी होते हैं ब्लॉग्स के ऊपर और नेटिव एड्स जो होते हैं ऐसे न्यूज़ आर्टिकल के ऊपर, उनमें हमें डिफरेंस समझ में आ चुका है। ओके, ठीक है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि व्हाई ऑनलाइन मार्केटर्स आर टर्निंग टू नेटिव एडवर्टाइजिंग। ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑनलाइन मार्केटर्स है, वो नेटिव एड्स के ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनका जो नेटिव एड का जो अ अ, आप प्लीज़ अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके। कंज्यूमर्स लुक एट नेटिव एड्स 53% मोर। अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ के जो अट्रैक्टिव इमेजेस है या फिर अट्रैक्टिव टेक्स्ट है, इसके कारण और ये वेबसाइट के फ्लो के साथ मैच खा रहे हैं। तो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को ये पोस्ट्स अच्छे लगते हैं, तो 53% मोर कंज्यूमर्स का अटेंशन इनके ऊपर जाता है। अगर हम देखेंगे अ, ये वाला ब्लॉग, तो यहाँ पर हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और यहाँ पर बॉटम में, यहाँ पर इन्होंने प्रमोशनल एड्स रखी है। तो क्या होता है जनरली जो भी ब्लॉग रीडर ये वाले ब्लॉग को पढ़ रहा है, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता है। उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि यार ये एड है और मुझे इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हो रहा है और मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान थोड़ा कम जाता है। लेकिन अगर हम इस वाले पोस्ट को देखेंगे, ये वाला पोस्ट या फिर ये पोस्ट, तो ये वेबसाइट के फ्लो के साथ मैच खा रहा है। यहाँ पर भी ब्लॉग पोस्ट्स है, आर्टिकल्स है, यहाँ पर भी ये आर्टिकल जैसा ही दिख रहा है। तो ये फ्लो के साथ मैच खा रहा है, तो मेरा अटेंशन यहाँ पर ज़्यादा जाएगा। ओके। नेटिव एड्स क्रिएट 18% मोर इंक्रीज इन परचेज इंटेंट। अभी यहाँ पर अगर अटेंशन ज़्यादा जा रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पर क्लिक्स भी ज़्यादा आएँगे और क्लिक जैसे कि ये अट्रैक्टिव और ये प्रमोशनल कंटेंट है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अ, जो रीडर है, जो जो यूज़र है, ये ब्लॉग पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद वो इन्फ्लुएंस होके इसे परचेज़ भी करने के इंटेंट ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर लिखा है 18% इंक्रीज़ इन परचेज़ इंटेंट। अगर वो आर्टिकल उसने पढ़ा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो परचेज़ भी कर सकता है। बाद में नेक्स्ट है कि ये जो नेटिव एड्स है, ये यहाँ पर स्टिक नहीं हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोलता हूँ, गाना डॉट कॉम। अगर मैंने ये वेबसाइट खोली, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मुझे गानों का सजेशन आ रहा है। लेकिन अगर मैं राइट साइड में देखूँ यहाँ पर एड्स आ रहे हैं और ये गाने यहाँ पर स्क्रॉल हो रहे हैं लेफ्ट साइड से। लेकिन अगर हम राइट साइड में देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये यहाँ पर स्टिक है। ये हिल नहीं रहा है ज़्यादा। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन राइट साइड यहाँ पर एक ही जगह पर रुका है। तो उसे क्या कहते हैं कि ऐड फटीग यहाँ पर तैयार होता है और जो यूज़र है, वो इसे देखकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो इसी कारण से यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने से बजाय यूज़र यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही एक कारण है कि इन जैसे एड्स को अभी जो न्यू यूज़र्स अभी इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ा कम अटेंशन देते हैं क्योंकि उन्हें देखते ही समझ में आता है कि यार ये कोई प्रमोशनल कंटेंट है, कोई ऐड है, तो मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर बीच में एड्स है, फिर से नीचे कंटेंट आ रहा है इनका वेबसाइट का, फिर से एड्स आ रहे हैं, फिर से कंटेंट आ रहा है। ये देखो यहाँ पर एड्स आ गए, फिर से यहाँ पर इनके वेबसाइट का एक ब्लॉग आ गया है। फिर से यहाँ पर ये देखो स्पॉन्सर्ड ब्लॉग्स आए हैं, फिर से इनकी ज़ी न्यूज़ की ऐड आ चुकी है। अगर हम एनडीटीवी में भी देखेंगे तो इनका भी सेम पैटर्न है कि यहाँ पर बीच में इनके ब्लॉग्स हैं एनडीटीवी के, उसके बीच में उन्होंने स्पॉन्सर्ड कंटेंट रखा है। तो पढ़ते-पढ़ते क्या होता है कि यूज़र को लगता है कि यार ये भी एक एनडीटीवी का ब्लॉग ही है, न्यूज़ ही है। तो यहाँ पर वो जाके क्लिक करता है और आगे जाके वो पढ़ के शायद इन्फ्लुएंस को परचेज़ भी कर सकता है। ओके, तो हमारा अगला पॉइंट है
हुँ, नेटिव एड्स ड्राइव एंगेज रीडर टू अ हाई क्वालिटी आर्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हाई क्वालिटी आर्टिकल्स होते हैं, इनके इमेजेस और इनके टाइटल और इसके अंदर का जो कंटेंट इन्होंने लिखा है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला जो कंटेंट है नायिका का, ये भी थोड़ा अ, अट्रैक्टिव वे में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर जाकर बात परचेज़ तक बढ़ सकती है। ये देखो यहाँ पर इन्होंने इमेजेस भी अच्छे से लिखे हैं इन नायका के आर्टिकल के अंदर, तो यहाँ पर जाकर परचेज़ करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यूनिक प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी इनके प्लेसमेंट की स्ट्रैटेजी भी बहुत अलग-अलग रहती है। यहाँ पर ऊपर भी ये पोस्ट करते हैं, आर्टिकल्स के बीच में भी पोस्ट करते हैं, एट द बॉटम ऑफ द ब्लॉग भी पोस्ट करते हैं, मतलब बहुत सारी जगहों पर ये पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने हुँ, ओके। लेकिन अगर हमने ये गाना डॉट कॉम पर देखा तो इनका जो नेटिव एड्स का पोर्शन है या फिर जो एड्स दिखाने का पोर्शन है वो फिक्स्ड है, यहाँ पर राइट साइड में। यहाँ पर ऐसा है कि गानों के बीच में कोई नेटिव एड आ रही है, हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। इनका जो एड का सेक्शन है ये यहाँ पर फिक्स्ड है, राइट साइड में। तो फिर कैसा हो सकता है कि अगर कोई यूज़र गाने देख रहा है, तो उसका यहाँ पर जाके ऐड को क्लिक करना, राइट साइड में जाके ऐड को क्लिक करना, फिर परचेज़ करना, इसके चांसेस कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर इनके आर्टिकल के बीच में इन्होंने स्पॉन्सर्ड एड्स रखे हैं, फिर से आर्टिकल रखे हैं, फिर से स्पॉन्सर्ड एड्स रखे हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस में यहाँ पर एड्स दिखाए हैं। तो इन एड्स के ऊपर क्लिक करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल पीपीसी मॉडल गिव्स यू कंप्लीट कंट्रोल। इन नेटिव एड्स जो रन करते हैं, जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स रन करते हैं, उनके फ्लेक्सिबल पीपीसी के मॉडल्स हैं, जो कि पब्लिशर्स को जो भी पब्लिश कर रहा है एड उनकी, उनको भी अफोर्डेबल रहता है। ओके, तो यहाँ पर बेनिफिट्स क्या है वो अभी हम देखेंगे कि बेनिफिट्स फ्रॉम नेटिव एड्स। एडवर्टाइजर्स को क्या बेनिफिट्स होते हैं नेटिव एड्स उनके प्लेटफ़ॉर्म पर रन करने के। तो फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स जो है या फिर जो बहुत बड़े-बड़े ब्लॉग पोस्ट वाली या फिर आर्टिकल वाली वेबसाइट्स रहती है, उनके ऊपर उन्हें हाइली इम्पैक्टफुल मोमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं उनके रीडर्स के लिए। व्हेन पीपल आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग कंटेंट एंड ओपन टू डिस्कवरिंग समथिंग न्यू, these campaigns can drive goal around the high level brand awareness। ओके ओके, तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजर्स रहते हैं उन्हें फॉर्च्यून 500 जैसी जो भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स रहती है या फिर जो बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल रहते हैं या फिर जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स रहती है बड़ी बड़ी, उनके ऊपर एडवर्टाइजर्स को एडवर्टाइज करने का मौका मिलता है और हाई क्वालिटी ऑडियंस के सामने उनके एड्स रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है एडवर्टाइजर्स को। अगर मैं कोई एडवर्टाइजर हूँ और मुझे एक एडवर्टाइज मेरी पोस्ट करनी है फॉर्च्यून 500 वेबसाइट्स के ऊपर। फॉर्च्यून 500 वेबसाइट या फिर कंपनीज कौन सी रहती है? ये बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज रहती है, ब्लॉग बहुत बड़े बड़े ब्लॉगिंग वेबसाइट्स रहती है, आर्टिकल वेबसाइट्स रहती है जिनके ऊपर क्वालिटी ट्रैफिक आती है जो कि ब्लॉग्स पढ़ते हैं और उनके सामने मुझे मेरी एडवर्टाइज दिखाने का मौका मिलता है। ये गूगल एड्स के साथ बहुत कम होता है, लेकिन ये जो नेटिव एड्स वाले जो प्लेटफ़ॉर्म्स रहते हैं, उनके साथ इनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि इन सारी बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स पर मेरी एड शो हो। पब्लिशर्स को इनसे क्या फ़ायदा होता है कि पब्लिशर्स हैव embraced नेटिव एड्स एज़ इंडिस्पेंसिबल टूल इन मोनेटाइजिंग कंटेंट। इन्हें एक मोनेटाइज अपनी वेबसाइट के ऊपर मोनेटाइज करने का एक मौका मिलता है। अच्छा उनको भी रेवेन्यू आता है। उनकी जो ट्रैफ़िक है, जो क्वालिटी ट्रैफ़िक है, वो भी ज़्यादा एनॉय नहीं होती है, उनको भी ज़्यादा परेशानी या फिर इरिटेट नहीं होते ये नेटिव एड्स देखकर। क्यों? क्योंकि ये नेटिव एड्स जो है, ये वेबसाइट के फ्लो के साथ मैच खाते हैं। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं रहता है, जहाँ पर ये एडवर्टाइज़ जाके स्टिक हो जाए और वेबसाइट में एक फटीग तैयार करे और रीडर्स को परेशान करे। इनका यूएक्स जो होता है, यूज़र एक्सपीरियंस होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है।
क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट के फ्लो में आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रीडर को देते हैं। और यूज़र जो होते हैं, ये भी अगर कोई यूज़र इन फॉर्च्यून 500 वेबसाइट्स पर या फिर एनडीटीवी या फिर जी न्यूज़ जैसे बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर आते हैं, तो उन्हें भी ऐसे एक पॉपअप ऐड या फिर साइड में चिपका हुआ एक बैनर ऐड ऐसे नहीं दिखता है। उनको भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आता है और वो आगे जाके वेबसाइट गो थ्रू करते हैं, अ, ब्लॉग पोस्ट भी पढ़ते हैं और ऐसे नेटिव एड्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जगहों पर हमें नेटिव एड्स दिखने को मिल सकते हैं। ये देखो, ऐसे इन आर्टिकल के बीच में भी नेटिव एड्स आ सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे राइट साइड में भी नेटिव एड्स आ सकते हैं, जो जिनका बहुत अच्छा इमेज या फिर कंटेंट रहता है, या फिर जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था कि वेबसाइट के नीचे वाले सेक्शन में भी ऐसे स्पॉन्सर्ड एड्स आते रहते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर वेबसाइट के नीचे, वेबसाइट के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में या फिर आर्टिकल्स के बीच में। ओके? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे आखिरी के 10-15 मिनट में पूछ सकते हो। और अगर नेटिव एड्स कैसे होते हैं, कहाँ पर उन्हें पब्लिश किया जाता है, अगर ये क्लियर है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको नेटिव एड्स कहाँ पर दिखते हैं और नेटिव एड्स क्या होते हैं, ये अगर आपको क्लियर है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस या फिर क्लियर ऐसा लिख के आप मुझे बता सकते हो। यस विनीता, मैं आपको बताऊँगा। आगे जो हमारा सेशन अभी आगे जाने वाला है, तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो हमें नेटिव एड्स क्या होते हैं, ये तो अभी क्लियर हो चुका है। हमें नेटिव एड्स कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये भी हमें अभी क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नेटिव एड्स लोग यूज़ क्यों करते हैं? ओके, तो अगर समझो कि ये एक एग्ज़ाम्पल है वेल हेवन यूनिवर्सिटी का, तो इनका एक प्रोग्राम है डेटा साइंस का। तो ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जो नेटिव एड्स रहते हैं, ये एफ़िलिएट मार्केटिंग जो करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ इसके जो पब्लिशर्स रह रहे हैं, जो ये ऐड दिखाते हैं लोगों को, तो ये जो एडवर्टाइज़र्स रहते हैं, ये एडवर्टाइज़ जिस किसी ने भी यहाँ पर पब्लिश की होगी, ये एफ़िलिएट प्रोग्राम रहता है, तो ये इनके एफ़िलिएट लिंक यहाँ पर पब्लिश करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्वालिटी ट्रैफ़िक आती है, जो आर्टिकल्स पढ़ना पसंद करती है। तो अगर वो ट्रैफ़िक अगर इस चीज़ के साथ अगर इन्फ्लुएंस हो गई, तो ये यहाँ पर क्लिक करके इनका प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो एफ़िलिएट मार्केटिंग जो करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटिव एड्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये देखो यहाँ पर ये जो अ, टर्म जीवन बीमा योजना है, इनका ये जो भी ऐड है, ये एफ़िलिएट लिंक हो सकती है। इसको आगे जाके जो भी परचेज़ करेगा, तो जिसने ये एडवर्टाइज़ की है, उसको उसका एफ़िलिएट कमीशन भी मिल सकता है। और ये जो पब्लिशर है यहाँ पर, इन्हें भी इनका सेपरेट एक रेवेन्यू मिल जाता है। अगर ये अपग्रेड का एक कोई कोर्स है, अगर मैंने अपग्रेड का कोई कोर्स के ऊपर क्लिक किया,
तो ये जी न्यूज़ को इसके पर क्लिक का जो जितना भी अमाउंट इन्होंने फिक्स किया है, उतना ही मिल जाता है। प्लस ये अपग्रेड का अगर कोई जिस किसी ने भी यहाँ पर पब्लिश किया है, तो एफ़िलिएट लिंक से इस पब्लिशर को भी इसका रेवेन्यू मिलता है, इस एडवर्टाइज़र को भी इसका रेवेन्यू मिलता है और ये अपग्रेड का कोर्स भी यहाँ पर सेल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों तीनों चीज़ जो है एडवर्टाइज़र, पब्लिशर और यूज़र इन तीनों चीज़ों को अच्छे से क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो हमारा अगला पॉइंट है नेटिव एडवर्टाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़। Advertisers can reach audience at highly impactful moment when user are open to discover something new। जो भी एडवर्टाइज़र है ये हाईली इम्पैक्टफुल मूवमेंट को उनके ऑडियंस को टारगेट करते हैं। प्लस पब्लिशर जो है पब्लिशर आर एबल टू मोनेटाइज देयर साइट्स। अभी जैसे मैंने अभी बताया जी न्यूज़ यहाँ पर पब्लिशर है। तो जी न्यूज़ को क्या होता है कि मोनेटाइज देयर साइट विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पर सैक्रिफाई नहीं होता है। इस वेबसाइट के फ्लो के अंदर ही इन्होंने एक यूजर को ऐड दिखा दी, हाई क्वालिटी ऐड दिखा दी, तो यूजर जो है इससे इरिटेट भी नहीं होता है और प्लेटफॉर्म छोड़ के जाता भी नहीं है। तो पब्लिशर जी न्यूज़ या फिर एनडीटीवी को क्या होता है या फिर जितने भी फॉर्च्यून 500 वेबसाइट, फॉर्च्यून 500 जो भी कंपनीज है, उनकी वेबसाइट को यूजर को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है और ऐड भी वो दिखा देते हैं। प्लस यूजर को क्या होता है, यूजर कैन अवॉइड द disruptive nature of traditional ad format and engage with the branded content। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये इरिटेटिंग ये जो भी एड एक्सपीरियंस है, ये देखो अभी एक पॉपअप आ गया था बीच में, तो यूज़र क्या हो जाता है उससे इरिटेट हो जाता है कि बार-बार उसको वो एड क्लिक करनी पड़ती है और इर्रेलेवेंट उसको एड दिखनी पड़ती है, बिना कारण के। तो यूज़र का भी एक एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, ऐसे एड फॉर्मेट्स को देख के, वो भी थोड़ा अच्छा फ़ील करता है कि यार चलो क्वालिटी कंटेंट हमें कुछ तो भी मिल रहा है। इसके अंदर जाके कुछ पढ़ लेते हैं, ये देखो अभी अमेज़न का भी यहाँ पर दिख रहा है लेकिन ये ब्लॉग है। तो यूज़र को भी उसका एक्सपीरियंस सैक्रिफाई नहीं करना पड़ता है, पब्लिशर भी अ, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज़ कर पाते हैं, उन्हें भी अच्छा रेवेन्यू आता है और जो एडवर्टाइज़र्स हैं, उनको भी एक क्वालिटी ट्रैफ़िक मिलती है, जिन्हें ये अच्छे से एक ऐड दिखाकर कन्वर्जन्स कर पाते हैं। तो ये तीनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि एडवर्टाइज़र्स अच्छे क्वालिटी वाले ऑडियंस को इनके एड्स दिखा देते हैं। पब्लिशर्स को भी अ, उनके यूज़र्स का एक्सपीरियंस को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ता है और यूज़र्स को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तभी वो जाके आगे परचेज़ कर पाते हैं। द बेस्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस आर नेटिव एड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 87% का क्या है, कंज्यूमर्स प्रेफर नेटिव एड्स ओवर बैनर एड। अभी आप ही मुझे बताइए, आप ऐसे वाले जो एड्स हैं, इनके पास जाके कन्वर्ट होना चाहोगे या फिर ये रीड करना चाहोगे? या फिर इस प्रकार के कोई अच्छे वाले एड्स को आप जाके रीड आउट करना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप इन जैसे एड्स को ही क्लिक करोगे क्योंकि इनका इमेजेस भी अच्छे हैं, इनके टाइटल्स भी अच्छे हैं और ये आपके इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। अभी कैसा है कि कुछ दिनों पहले मैंने गाड़ियों के बारे में, बाइक के बारे में सर्च आउट किया था। तो यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर अभी एक बाइक की ऐड दिख रही है। तो मेरा इंटेंट है, वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे टू व्हीलर वाली ऐड दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, तो ये मुझे नो ब्रोकर की ऐड दिखा रहा है, ये स्टॉक मार्केट की और यहाँ पर आईएलटीएस एग्ज़ाम के या फिर कोर्स के बारे में ऐड दिखा रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो भी इंटेंट है, जो भी मेरा इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने टू व्हीलर्स के बारे में सच में सर्च किया था, तो यहाँ पर मुझे टू व्हीलर की ऐड दिख रही है। तो मैं ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जाकर ये आर्टिकल पढ़ूँगा और अगर मुझे सब कुछ अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर जाकर इनका लीड फॉर्म भी भर दूँगा। तो 87% नेटिव एड्स के ऊपर कंज्यूमर्स क्लिक करते हैं। हायर एंगेजमेंट वर्सेस डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड जो है उससे 40% ज़्यादा एंगेजमेंट
हमें नेटिव एड्स से मिलता है। और 3x 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ टाइम ऑन साइट आफ्टर क्लिकिंग नेटिव एड्स। नेटिव एड्स पर क्लिक करने के बाद यूज़र यहाँ पर जाके ये वाले आर्टिकल्स पढ़ता है और पढ़ते हुए ये ज़्यादा अपना टाइम भी इन वेबसाइट्स पर या फिर पब्लिशर के वेबसाइट के ऊपर स्पेंड करता है। ओके, तो अभी मैं एक आपको एक दिखाना चाहूँगा, 1 मिनट हाँ। हुँ, ओके, यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ। नेटिव एड्स कौन से प्लेटफ़ॉर्म से हम रन कर सकते हैं, वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ओके, तो अगर हमने ये इमेज देखी, तो इतने सारे नेटिव एड्स के प्लेटफ़ॉर्म से जो हमें नेटिव एड्स रन करने को अलाउ करते हैं। फोनेटिक्स, शेयर थ्रू, पब नेटिव, हुँ, फोनेटिक्स, शेयर थ्रू, पब नेटिव या फिर बिट टेलर, ट्रिपल लिफ्ट, टबूला, आउटब्रेन, फ़ीलिस्टा, ये इतने सारे नेटिव एड्स के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर हम अपना अकाउंट बना के अपना वेबसाइट का ब्लॉग की लिंक डालकर और उनके बिलिंग सेक्शन में जाकर जब हम पैसे भरेंगे, तो ये इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो हमें नेटिव एड रन करने को अलाउ करते हैं। और ये नेटिव एड्स कहाँ-कहाँ पर दिखते हैं, वो भी मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। तो इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कुछ बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर हम अपनी एड्स दिखा सकते हैं, जैसे कि यूएसए टुडे, द वेदर चैनल, एनबीसी, एमएसएन, बिज़नेस इनसाइडर, ब्लूमबर्ग, सीबीएस न्यूज़, फॉक्स न्यूज़ और अपने भी जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया कि इसके जैसे बज़फ़ीड और भी बहुत सारे हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ की भी वेबसाइट्स है, बहुत बड़े-बड़े न्यूज़ आर्टिकल या फिर न्यूज़ ब्लॉग या फिर जितने भी बड़े-बड़े ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, उन सारे जगहों पर हम अपनी नेटिव ऐड दिखा सकते हैं। वहाँ पर क्वालिटी ट्रैफ़िक तो वैसे आता ही है जो आर्टिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड रहता है। तो उसी कारण से जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर 40% हायर एंगेजमेंट वेबसाइट के साथ भी रहता है और 87 परसेंट ज़्यादा नेटिव एड्स को लोग प्रेफ़र भी करते हैं और इसी कारण से हमें कन्वर्जन भी मिल सकता है। ओके, तो अभी मैं ज़रा आपको एक हाँ, अभी एक स्लाइड दिखाता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये टबुला एड्स जो है, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें नेटिव एड्स रन करने को अलाउ करता है। तो जैसे कि आपने फ़ेसबुक ऐड रन की होगी या फिर गूगल के ऊपर भी आपने गूगल एड्स रन किया होगा, तो सेम वैसा ही एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम अपना कैम्पेन्स रन कर सकते हैं। यहाँ पर भी अ, ये देखो यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, रनिंग है या फिर पॉज़ की है ऐड वो भी दिख रहा है। हमने कितने रुपए या फिर मनी स्पेंड किया है, इम्प्रेशन हमें कितने आए हैं, सीपीएम कितना है, सीटीआर कितना है, वो भी यहाँ पर हम इस ऐड के ऊपर क्लिक्स कितने आए हैं, वो जैसे हमें फ़ेसबुक ऐड या फिर गूगल ऐड के ऊपर दिखता है, सेम वैसे ही हमें टबुला एड्स के जो भी डैशबोर्ड है यहाँ पर, वहाँ पर भी हमें दिख रहा है। आगे जाके यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टैट्स भी दिखा रहे हैं कि ये कितने स्पेंट हुए, कितने इम्प्रेशन आए, कितने क्लिक्स आए, उसी हिसाब से हम अपना ग्राफ भी देख सकते हैं। ये देखो और एक ग्राफ का टाइप है यहाँ पर, वो भी हम यहाँ पर दिख सकते हैं। ओके, तो ये एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एड्स इनके कैसे रन होते हैं। जैसे हम फ़ेसबुक ऐड या फिर गूगल ऐड में हम ऐड रन करते हैं, उसी प्रकार से है, लेकिन इसका थोड़ा डिफ़रेंस है। वो डिफ़रेंस क्या है कि जैसे हम गूगल ऐड और फ़ेसबुक ऐड में इंटरेस्ट हम सिलेक्ट करते हैं कि गूगल ऐड में हम कीवर्ड्स एंटर करते हैं कि
इस कीवर्ड के साथ जो भी रिलेवेंसी खा रहे हैं, उन्हें हम ये ऐड दिखा दें, या फिर फेसबुक में हम बिहेवियर या फिर इंटरेस्ट या फिर वो कहाँ पर काम करते हैं, इस प्रकार से हम उनका इंटरेस्ट कैप्चर करते हैं। एक ऑडियंस सेट बनाते हैं और उन ऑडियंस को हम फेसबुक ऐड दिखाते हैं। लेकिन नेटिव एड्स में ये प्रकार नहीं होता है। ये इसका एक ड्रॉबैक है कि टारगेटेड ऑडियंस को हम ऑडियंस को सीधा टारगेट नहीं कर सकते हैं। हमें जो भी फॉर्च्यून 500 वेबसाइट्स है या फिर जो ब्लॉग आर्टिकल्स है, वहाँ पर हमें सीधा अपनी ऐड दिखानी पड़ती है। हम वहाँ पर ऑडियंस को स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐड कैंपेन बनाने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हम कैंपेन को एक नेम देंगे, यहाँ पर ब्रांडिंग टेक्स्ट देंगे जो हमें ऐड के ऊपर दिखाना है। टाइम फ्रेम रखेंगे कि कौन से कौन से समय तक हमें अपनी ऐड दिखानी है, कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक, डेट यहाँ पर हम सेट करेंगे, टाइमिंग सेट करेंगे। उसके बाद में हम लोकेशन सेट करेंगे कि हमें कौन सी कंट्री में या फिर कौन से स्टेट में हमें अपनी ऐड दिखानी है। उसके बाद प्लेटफ़ॉर्म हम सेट करेंगे, डेस्कटॉप है, स्मार्टफ़ोन है या फिर टैबलेट है। उसके बाद में अ, ब्लॉग पब्लिशर्स या फिर टारगेट ऑल इंक्लूडिंग कोई ओएस आपको दिखाना है, तो वो भी हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बिडिंग या फिर बजट हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कितने रुपए हमें एक दिन में खर्च करने हैं या फिर सीपीसी हर एक क्लिक को हमें कितने पैसे खर्च करने हैं। अगर आपके पास कोई एफ़िलिएट लिंक है या फिर पिक्सेल में आपको कुछ ट्रैक करना है, तो आप अपना ट्रैकिंग कोड यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमें बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है यहाँ पर नेटिव एड्स रन करने का, और इसके बाद की जो स्क्रीन होती है वहाँ पर आप अपना क्रिएटिव सेट कर सकते हो। जैसे हम फेसबुक ऐड में अपना क्रिएटिव सेट करते हैं एड्स वाले सेक्शन में, वैसे ही आपको एक इमेज डालनी है और आप अपनी ऐड रन कर सकते हो। अ, ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है टबुला में या फिर आउटब्रेम में या फिर नेटिव ऐड बनाना और उन्हें पब्लिश करना। बस एक ही चीज़ है कि हम प्रॉपर ऑडियंस को हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं, बस उतना ही एक इसका ड्रॉबैक है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि नेटिव एड्स का जो कन्वर्जन रेशो है या फिर उसका क्लिक थ्रू रेट जो है वो अपने डिस्प्ले एड्स से बहुत ज़्यादा रहता है, तो नेटिव एड बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करती है, इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। उसी कारण से अभी ज़्यादातर पब्लिशर्स जो है वो नेटिव एड्स की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्वालिटी ट्रैफ़िक के सामने अपनी ऐड दिखाने का एक मौका मिलता है। उसी कारण से नेटिव एड्स में बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से हम अपनी नेटिव ऐड को रन कर सकते हैं। ओके? सर ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पेड हैं क्या? हाँ, हाँ, यस। प्लेटफ़ॉर्म्स हम यहाँ पर अपना अकाउंट तो हम खोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एक चीज़ होती है कि जब हम इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पर अकाउंट खोलते हैं, तो ये अपने बारे में और अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो ये जब हम अकाउंट खोलते हैं, तो ये अपना फ़ोन नंबर और अपना जो भी ब्लॉग है या फिर अपनी जो वेबसाइट है, जो हम पब्लिश करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हमें कॉल करते हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि हम कौन-सा कंटेंट आगे जाके नेटिव एड्स के थ्रू ये ऐसी वेबसाइट पर हम पब्लिश करेंगे। तो बस उतना ही वेरिफ़िकेशन रहता है। टबूला के लोग या फिर आउटब्रेम जैसे ये नेटिव एड्स के जो भी ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और अपने ऐड के बारे में थोड़ा जानते हैं। बस इतना ही फ़र्क रहता है। लेकिन हम अगर इसे कंपेयर करेंगे फ़ेसबुक ऐड और गूगल ऐड के साथ, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते। वो सीधा हमें अलाउ कर देते हैं ऐड रन करने को। बस यही एक डिफ़रेंस है कि ये नेटिव ऐड वाले रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ एक कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे ऐड के बारे में थोड़ा जानते हैं और बाद में वो हमें अलाउ करते हैं। तभी आगे जाके हम ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अगर हम फ़ेसबुक ऐड देखेंगे तो हमें डायरेक्टली ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है जहाँ पर हम कैम्पेन बनाते हैं, एड सेट बनाते हैं और ऐड बनाते हैं।
और अपना ऐड पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर अकाउंट खोलने को कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब हम एड्स रन करते हैं, तो इनका सीपीसी थोड़ा ज़्यादा रहता है फेसबुक ऐड और गूगल ऐड के कंपैरिज़न में। तो यहाँ पर अपनी अमाउंट जो है तो वो थोड़ी ज़्यादा स्पेंड हो जाती है, गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के कंपैरिज़न में। बट एट द एंड हमें क्या चाहिए? कन्वर्जन चाहिए। अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो भी है, जो भी हम एफ़िलिएट लिंक थ्रू अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, वो ज़्यादा सेल आउट होना चाहिए। यही हमारा इंटेंट होता है। तो वो हो जाता है, ज़्यादा कन्वर्जन हमें मिलता है, तो हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने को भी ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती है। ओके ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो चुका है? ओके, तो थैंक यू वेरी मच मेरा प्रेज़ेंटेशन यहीं तक था। अभी हम डाउट्स ले लेते हैं, जो भी आपको कोई डाउट्स होगा, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हो। सर एफिलिएटेड मार्केटर ही क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं नेटिव एड्स को? एफ़िलिएट मार्केटर इसे क्यों यूज़ करते हैं? ओके, तो क्या होता है, अगर हम ये वेबसाइट खोलेंगे। तो ऑल मार्केटर कैन आल्सो यूज़ ना? हाँ, सभी मार्केटर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे होता है कि यहाँ पर एक तो एडवर्टाइज़ शो करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये अमेज़न.कॉम को भी आपको ज़्यादा पैसे हर एक सीपीसी को देने पड़ते हैं। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद अगर कोई यूज़र आ रहा है आपके वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा हायर अमाउंट वाला कोई प्रोडक्ट अगर आपको सेल आउट करना है, तभी आप प्रेफ़र करोगे कि ज़्यादा सीपीसी देना या फिर ज़्यादा पैसे खर्च करना। तो ज़्यादातर एफ़िलिएट मार्केटर वैसे तो हर कोई यूज़ करता है, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी देखेंगे तो एफ़िलिएट मार्केटर इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके अगर किसी ने ऐसे वाले एड्स के ऊपर क्लिक करके अगर प्रोडक्ट परचेज़ किया तो उन्हें वो अ, क्या बोलते हैं उसे वो उन्हें परवड़ता है कि बाबा हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो हायर अमाउंट वाला हम प्रोडक्ट भी सेल आउट कर रहे हैं, तो हमें उतने पैसे भी आ रहे हैं। तो वही बात रहती है कि अपग्रेड वाला अगर ये 1 लाख रुपए का कोई कोर्स है, तो इन्हें जी न्यूज़ को ₹100 सीपीसी देने को भी कोई हर्ज नहीं होता कि बाबा चलो ₹100 हम इन्हें दे रहे हैं, तो फिर ₹100 जाकर कोई अगर अ, यूज़र अगर इस वाले प्लेटफ़ॉर्म पर आकर मेरा कोई प्रोडक्ट अगर ₹1000 वाला कोई परचेज़ कर रहा है, तो ₹1000 उस एफ़िलिएटर को भी मिल जाते हैं और ₹100 जी न्यूज़ को भी मिल जाते हैं। तो फिर ऐसी बात है। एक्सक्यूज़ मी सर। सर मेरा एक यस सर। क्वेश्चन था कि अभी जो है नेटिव एड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हुँ, ये हुँ। जो नेटिव एड्स है क्या पर्टिकुलर जो वेबसाइट जैसे हम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो हाँ, डिस्प्ले ऐड जब हम प्लेस करते हैं तो उसके लिए हम स्पेस को डिसाइड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पर या अपने पेजेस पर। तो हाँ, हाँ, और जैसे कि अभी आपने जी न्यूज़ की वेबसाइट दिखाई तो वो इंटरनल मतलब उससे वो पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज़्ड हो रहा था वो पेज। हाँ, अ, यस। कि वो बेसिकली वो पार्ट ऑफ साइट लग रहा था। तो क्या जब हुँ, हम टैबूला जो अभी आपने ये साइट का ज़िक्र किया, तो क्या हुँ। उसके थ्रू अगर हम कोई एडवर्टाइज़मेंट अगर प्लेस करते हैं वहाँ पर, आपकी खुद तो की क्या वेबसाइट वो पे? हाँ, अगर हम मतलब एक्सटर्नल सोर्स से अगर अपने वेबसाइट पर या किसी अदर की वेबसाइट पर अगर हम एडवर्टाइज़मेंट प्लेस कर रहे हैं, तो वो हाँ, स्पेस कैसे डिसाइड होगा कि वो उस पर्टिकुलर ब्लॉग या पर्टिकुलर आर्टिकल या जो भी उनका कंटेंट है, जो ऑलरेडी चल रहा है, हाँ, जिनकी हाँ। वेबसाइट है, तो उसके बीच हुँ। में कैसे डिस्प्ले होगा? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्या हम क्या हमारी और जो वेबसाइट की टीम होगी उसके साथ कोऑर्डिनेशन हमें रखना पड़ेगा या उनको हाँ, बताना हाँ। पड़ेगा ओके, कि ये ओके। स्पेस। ओके, ओके। जैसे कि मैंने ये वाली स्लाइड दिखाई थी, हाँ तो जी। ये वाला जो सेक्शन है, ये तो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी जो नेटिव ऐड है, यहाँ पर ऐसे शो हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ब्लॉग वेबसाइट वाली या फिर आर्टिकल वेबसाइट वाली, तो वो हम प्रॉपर्ली डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरी ऐड यहीं पर दिखनी चाहिए या मेरी ऐड नीचे ही दिखनी चाहिए। हुँ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जी न्यूज़ में या फिर एनडीटीवी में या फिर जितने भी गाना डॉट पर्टिकुलर। कॉम में आपने दिखाया हाँ, कि एक स्टिकी एडवर्टाइज़मेंट चल रहा था, तो हाँ, आई हाँ। होप कि जो स्टिकी एड चल रहा है उसके लिए गाना डॉट कॉम ने वो स्पेस ऑलरेडी वैकेंट रखा हुआ है, हाँ, यस, तभी यस। उस प्लेस पर वो एड डिस्प्ले हो रहा है। हाँ, तो यस।
मैं ये जानना चाह रहा था, नेटिव ऐड मीन्स कि वो इंटरनल जो ऐड प्लेस हम हाँ, करेंगे यस, यस, क्या? वही बता रहा हूँ मैं। यस, यस, हाँ वही जी। बता रहा हूँ मैं। हाँ, सुनो। तो हुँ, यहाँ पर कैसा है गाना डॉट कॉम में यहाँ पर इन्होंने ये सेक्शन दे दिया है। लेकिन ये सेक्शन यहाँ पर नेटिव एड्स शो नहीं हो रहे। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एड्स बाय गूगल दिख रहा है, ये देखो। हाँ, यस, 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 हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो हुँ, यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये गूगल के लिए उन्होंने रिज़र्व कर दिया है। तो यहाँ पर केवल और केवल यही ऐड दिखेंगे जो कि यहाँ पर यहाँ पर नेटिव एड्स नहीं दिखेंगे। तो ओके? गूगल एड्स मीन्स कि जो उनके पर्टिकुलर जो डिजिटल गूगल के मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म्स टीम में होगी, यस, यस, गूगल वो के बंदे प्लेटफ़ॉर्म्स में ये एडवर्टाइज़मेंट रन कर रहे होंगे, जो हाँ, उनकी टीम यस, यस। होगी, इंटरनल टीम गूगल जो होगी। यस, गूगल नहीं, यहाँ पर इंटरनल टीम नहीं रहती है। यहाँ हुँ, पर कैसे होता है ये गाना डॉट कॉम ने ये वाले सेक्शन में उनका एक कोड रख दिया है और गूगल को कहा है कि जितने भी ऐड आएँगे जो भी इस डायमेंशन से मैच आउट ठीक है, करेंगे, ओके, तो यहाँ अंडरस्टैंड, पर ये वाली ऐड दिखा देना। लेकिन अंडरस्टैंड। अगर हम यहाँ पर जब देखेंगे, तो ये वाला जो सेक्शन है इतना बड़ा, यस, ये यस, वाला यस, सेक्शन, यस, तो यहाँ यस। पर जी न्यूज़ ने स्पेशली नेटिव एड्स शो करने के लिए छोड़ दिया है। छोड़ तो दिया यहाँ है, पर यही हाँ, मैं जानना चाह रहा था। हाँ, हुँ, तो यहाँ पर अभी टबूला के ऊपर रहता है कि यहाँ पर टबूला ये देखो यहाँ पर टबूला टैबोला लिखा है। और अदर थर्ड हाँ, यस, पार्टी टूल्स, आउटब्रेन यस, यस, टबूला या फिर आउटब्रेन या फिर जितने भी कितने नेटिव एड्स रन मीडिया करने वाले डॉट नेट हो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, गया। हुँ, वो यहाँ पर उनके एड्स यहाँ पर शो कर देता है। तो यहाँ पर जी न्यूज़ का भी कंट्रोल नहीं रहता है कि यहाँ पर कौन से एड्स आ रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल टबूला कंट्रोल करता है कि यहाँ पर मुझे कौन सी एड्स दिखानी है, जो कि मेरे इंटरेस्ट के साथ मैच करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर समझो अगर कुछ सर्च किया है कल, परसों-तरसों 2-3 हुँ, दिनों पहले, हुँ, तो हुँ, हुँ। मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर मेरे एज ग्रुप के हिसाब से जो कुछ भी यहाँ पर मुझे ऐड रिलेवेंट हो सकते हैं, वो यहाँ पर टबूला मुझे शो करता है, हाई क्वालिटी इमेजेस और हाई क्वालिटी टाइटल्स के साथ में। तो ये हमें जब हम अपनी डिज़ाइन करते हैं तो हुँ, एट दैट टाइम हमें वो स्पेस को वैकेंट रखना पड़ेगा हाँ, यस, यस, फॉर वैकेंट दिस रखना पड़ेगा। टाइप ऑफ एडवर्टाइज़मेंट। यस सर, यस। सर वेबसाइट पे जो स्पेस रहती है हुँ, अ, हुँ। वो डिसाइड करने के लिए क्या करना होता है एग्ज़ैक्टली? हाँ, हमें कैसा रहता है यस। अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है समझो, हुँ, अगर आपकी कुकिंग से रिलेटेड कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है और आपको हुँ, गूगल के ऐड अगर शो करने हैं, हुँ, तो जब आपके पास उतनी ट्रैफ़िक रहती है हुँ, जब आप उतनी अगर ट्रैफ़िक रहती है समझो पर डे आपके वेबसाइट के ऊपर 1000 लोग आ रहे हैं, तो हुँ, आप गूगल एड्स को या फिर एडसेंस को आप अप्लाई करते हो कि मेरे वेबसाइट पर इतनी ट्रैफ़िक है हुँ, और मुझे एडसेंस से ऐड आप दिखा सकते हो। तो एडसेंस से क्या होता है आपको एक कोड मिलता है छोटा-सा, जैसे हुँ, आपने पिक्सेल वाला कोड देखा होगा फेसबुक पे, यस, यस। हुँ, उसी प्रकार का एक गूगल एडसेंस का एक कोड रहता है जो हुँ, आपको आपके वेबसाइट पर एक पेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपने वो पेस्ट कर दिया, तो हुँ, बाद में क्या होता है एक छोटा सेक्शन आपकी वेबसाइट का अलोकेट हो जाता है हुँ, गूगल एड्स की एड शो करने के लिए, डिस्प्ले ऐड या फिर सर्च ऐड जो भी एड्स रहती है वो डिस्प्ले ऐड। ओ उसी प्रकार से टबूला का भी रहता है या फिर आउटब्रेन का भी या फिर जितने भी अभी यहाँ पर मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म्स दिखाए, हाँ, हाँ, इन सभी का एक-एक स्पेसिफ़िक कोड रहता है जो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी ओ जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी। हुँ, तो जब आप कॉपी पेस्ट कर देते हो, हुँ, तो ऐसे वाला सेक्शन ये देखो अभी यहाँ पर जैसे स्पॉन्सर्ड है, तो हुँ, फिर जी न्यूज़ ने या फिर एनडीटीवी ने क्या किया होगा हुँ, कि इस वाले सेक्शन पे आकर उन्होंने उनका कोड कॉपी पेस्ट किया होगा। किया तो एग्ज़ैक्टली। फिर इतना जो डायमेंशन है, ये पूरा डायमेंशन ये वो स्पॉन्सर्ड सेटेड ऐड शो करने के लिए सेट हो गया है। यस, ऐसे ही गॉट आपको इट। भी करना पड़ेगा। हुँ, गॉट इट। ओके, और कोई है जिसे हेलो कोई सर। क्वेश्चन पूछना है? Sir, sir, I have a सर question, sir. ओके, वन बाय वन, ओके। विनीता सर आपका हो गया ये है? जो नो सर आई ये एम जो क्लियर ऐड नाउ। ओके, ओके, आप म्यूट कर सकते हो। सर हेलो सर। यस अमोल। हाँ सर, ये जो हेलो। एड्स नेटिव एड्स है, हुँ, अगर हुँ। किसी एडवर्टाइजर को एड्स रन करना हो तो वो कैसे ऐड रन करे? हुँ, तो पहले जाके आपको ये जितने भी अभी मैंने यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म्स बताए, यहाँ पर कौन-सा भी एक प्लेटफ़ॉर्म आप चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने टबूला का चूज़ किया था या फिर आउटब्रेन का, यहाँ पर आप अंदर जाके आपका अकाउंट बना सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर कोई अगर अगर मुझे अपना वहाँ पर अकाउंट खोलना है, तो ऐसे सीधे से जाके मैं अकाउंट खोल नहीं सकता हूँ।
वहाँ पर मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। उसका एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर जाके अकाउंट बनाएँगे, क्रिएट योर कैंपेन, तो यहाँ पर अंदर जाने के बाद ये मुझे मेरी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेता है और गेट स्टार्टेड करने के बाद उनका रिप्रेजेंटेटिव मुझसे कॉन्टैक्ट करता है। और जब उन्हें लगता है कि वह ठीक है, इनका जो भी कंटेंट है, इनकी वेबसाइट जो भी है, वो क्वालिटी कंटेंट है, तो आगे जाके वो मुझे अपना अकाउंट बनाने देते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद मुझे इस तरह का एक डैशबोर्ड दिखता है, जो कि मुझे कैंपेन बनाने के लिए अलाउ करता है। अगर मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर पाऊँ तो आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट सॉरी मैं ये ज़ूम नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, तो जब मैं वहाँ पर मेरा अकाउंट खोल लेता हूँ, तो मुझे इस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म दिखता है जहाँ पर मैं मेरा कैंपेन बना सकता हूँ। ओके, तो कैंपेन का मैं सीधे से नाम, अपना ब्रांडिंग वाला टेक्स्ट जो भी मैं हेडिंग जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ ऐड के ऊपर वो दिखा सकता हूँ। डेट सेट कर सकता हूँ, कंट्री सेट कर सकता हूँ या फिर स्टेट या फिर कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर मुझे ऐड दिखानी है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। और आगे जाके मेरी सीपीसी और जितना भी मैं अमाउंट स्पेंड करना चाहता हूँ, इंटर कैंपेन के लिए या फिर मंथली या फिर डेली जो भी है वो सेट करके यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। और आगे इसके आगे वाली जो स्क्रीन रहती है, वहाँ पर मैं मेरी इमेज दिखा दूँगा। इमेज कैसी है? तो ये इस प्रकार की इमेजेस, जो भी अट्रैक्टिव इमेजेस रहेंगी, वो अट्रैक्टिव इमेजेस मैं यहाँ पर लगाऊँगा और मेरा कैंपेन रन कर दूँगा। सर इनका फिक्स सीपीसी नहीं रहता है सर? हाँ, हाँ फिक्स नहीं रहता है, वेरिएबल रहता है, वो इसका एक एडवांटेज है, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका जो सीपीसी है वो फिक्स नहीं रहता है, वो हर एक प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ बदलते रहता है। ये देखो फ्लेक्सिबल पीपीसी मॉडल रहता है इनका। मिनिमम कितना स्पेंड कर सकते हैं सर सीपीसी के लिए? मिनिमम $0.03 ये स्पेंड करते हैं। अगर हम उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट में ज़रा बता देता हूँ। 1 मिनट ना मैं ज़रा चेक करता हूँ। $0.03 को अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो सकता है? कैलकुलेटर 0.03 इंटू 73 ₹2.19 मतलब हम ₹2 या फिर ₹3 पीपीसी से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिटी स्कोर का कुछ ये नहीं रहता है ना? नहीं, नहीं क्वालिटी स्कोर वगैरह कुछ नहीं रहता है, तभी तो यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी आ रहे हैं। अगर हम ऐसी वाली ऐड अगर हम इस पर अगर हम रन करना चाहेंगे, ये वाला इमेज और ऐसा वाला टेक्स्ट लेकर, तो हमें फेसबुक ऐड या फिर गूगल ऐड के ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। आगे जाके अपनी ऐड डिसअप्रूव हो सकती है, गूगल ऐड या फिर फेसबुक ऐड के ऊपर। लेकिन ऐसे प्रकार यहाँ पर नेटिव ऐड्स में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ये थोड़े ऐसा क्यों सर? अभी इनका अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है हर एक ऐड रन करने के लिए। हर एक ओके प्लेटफ़ॉर्म के हाँ, अगर आप ऐसा वाला टेक्स्ट गारंटीड लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम फॉर 1 लाख रुपए अगर आप ऐसा टेक्स्ट लेकर फेसबुक ऐड अगर आप रन करेंगे, तो फिर तुरंत ये ऐसा वाला ऐड डिसअप्रूव हो जाता है। उनके जो भी क्वालिटी नॉर्म्स है, जितने भी गाइडलाइंस। हाँ, तो वो डिसअप्रूव कर देंगे। लेकिन ये प्रकार यहाँ पर नहीं होता है, नेटिव ऐड के ऊपर। ओके और ओके कोई सर, सर थैंक मेरा यू। एक क्वेश्चन है हाँ, यस सर। कि हर एक प्लेटफॉर्म पे सीपीसी कैसे डिसाइड होता है? जैसे बिडिंग अमाउंट अगर आपने फेसबुक ऐड रन की होगी या हम्म, फिर गूगल ऐड रन की होगी, तो बिड अमाउंट एक मिनिमम कॉस्ट तो उनका फिक्स रहता है। हम्म, तो उसके ऊपर आप जितना लगाना चाहते हो, उतना हम्म। आपके ऊपर रहता है। जितना आप ज़्यादा बिड अमाउंट रखोगे, उतनी ऐड आपकी ज़्यादा ऊपर या फिर ज़्यादा बार या फिर ज़्यादा आपके ऐड के ऊपर क्लिक आने की संभावनाएँ उतनी ज़्यादा रहती है। और सर ये हर एक प्लेटफॉर्म में चेंज होते रहता होगा ना, जैसे हाँ, यहाँ हर एक पे जी प्लेटफ़ॉर्म का न्यूज है हाँ, हाँ। या फिर एनडीटीवी है और अदर प्लेटफॉर्म्स में भी वो दिखाता होगा ना, हाँ, हाँ। तो नहीं, नहीं, अकॉर्डिंग टू ये दैट। नहीं, 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 ये प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। ये
ये हम कौन से नेटिव ऐड वाला हम कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर यूज़ रहता है। करते हैं। ये ओके। सर जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ पर हम बिडिंग अमाउंट दे रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। और शो हो रहे हैं यहाँ पर, तो इनके ऊपर नहीं रहता है कि हम कितना सीपीसी रखेंगे। हुँ, हुँ। तो ये इन नेटिव एड्स वाले प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रहता है कि हम प्लेटफ़ॉर्म पे सीपीसी डिपेंड। कितना देंगे। ओके इनका सर, यूज़ गॉट करके हम इन जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हम ऐड इट। दिखा एड्स रहे हैं। देते हैं। यस, 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 हाँ, गॉट इट। सर अ, अभी अभी आपने सर बताया कि ये जो शालीन। रिलेवेंट ओके। सर जैसे एडवर्टाइज़र के ऊपर डिपेंड होता है अगर वो डिमांडिंग है कि अगर मुझे किस प्लेटफ़ॉर्म पर अपना एडवर्टाइज़ करवाना है, तो हाँ, ये डिसाइड हो सकता है क्या? किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अगर आपको हाँ, न्यूज़ एजेंसी के बारे में अगर आप ब्लॉगिंग के बारे में पूछ रहे हो, बड़े-बड़े ब्लॉग्स या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स, तो आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप ये वाला प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकते हो कि आप और हर एक का अलग-अलग न्यूज़ एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन रहता है। सर अगर जैसे जैसे टबूल सपोज़ मुझे टबोला पर मुझे कॉन्टैक्ट किया है मैंने और मुझे हाँ, अपना एडवर्टाइज़ रन कराना है एनडीटीवी पर। हाँ। तो मैं वहाँ अपना डिमांड रख सकती हूँ या उनके पास जिनके है वो उनके उधर ही मतलब एडवर्टाइज़ नहीं, रन नहीं। होगा? नहीं, नहीं, अगर समझो आउटब्रेन के ऊपर आपने आपका अकाउंट खोला है हुँ, और वहाँ पर आप अपनी नेटिव ऐड रन कर रहे हो, तो हुँ। आउटब्रेन का जिन एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेशन है, वहाँ पर आपका ऐड दिख जाएगा। हाँ, लेकिन आप एक है कि आप आपका प्लेटफ़ॉर्म चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दिखाना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया था आपको कि आपको डेस्कटॉप के ऊपर दिखाना है, स्मार्टफ़ोन के ऊपर दिखाना है, टैबलेट के ऊपर दिखाना है। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो या फिर आप स्टेट कंट्रोल कर सकते हो, कंट्री कंट्रोल कर सकते हो, लोकेशन कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म, कौन-सी वेबसाइट जहाँ पर आपको आपकी ऐड दिखानी है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप गूगल एडसेंस का है, आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आपको इसी पर्टिकुलर इस एक वेबसाइट के ऊपर आपको आपको ऐड दिखानी है, वो आप वहाँ पर सेट कर सकते हो या फिर कौन-सी टारगेटेड ऑडियंस है जिनको आप दिखाना चाहते हो, लेकिन आप इन नेटिव एड्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ तो गूगल एड्स खुद डिसाइड करता है ना? हाँ, यस, यस, गूगल ऐड में आप बता सकते हो कि आपको आपकी ऐड कौन-से ऑडियंस को दिखानी है या फिर कौन-से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर दिखानी है, बट आप ये नेटिव एड्स में नहीं कर सकते। सर अगर जैसे हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म आपने बताया था, हुँ, तो जैसे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है और उनका अलग-अलग कंपनीज़ के साथ टाई अप है, तो हुँ, फिर हुँ। हमको अलग-अलग ही दोनों जगह एड्स शो कर सकते हैं मतलब एक साथ रन करवा सकते हैं। सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो जैसे एनडीटीवी है हुँ, एंड जीटीवी है, तो ये हाँ, सर हाँ। दोनों अलग-अलग वेबसाइट हो गई। फिर हमको हाँ, और हम सो कैन यू शो मी हाँ, ये यहाँ पर आपको क्या पूछना है? तो जैसे ये वेबसाइट हो गया ना हुँ, और हुँ। जीटीवी भी है और हाँ, हमको अगर दोनों का टाई अप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर हाँ, है, यस, यस, हाँ। हाँ, तो हमको फिर दोनों जगह एक साथ हाँ, एडवर्टाइज़ रन फिर करा आपको सकते हैं क्या? तो फिर आपको इनका जिनके साथ अगर समझो एग्ज़ाम्पल के लिए ये एनडीटीवी का है हाँ, आउटब्रेन के साथ टाई अप हाँ, और जी न्यूज़ का है टबूला के साथ टाई अप। हाँ, तो आपको 2 सेपरेट अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक टबूला में, एक आउटब्रेन में और फिर वहाँ पर आप आपकी ऐड शो कर सकते हो। ओके। हाँ, आप लेकिन टबूला सर यूज़ ऐसे करोगे लेकिन टबूला सर यूज़ करके ऐसे आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं। हाँ, हाँ। सर यानी ऐसे ही है ना कि जिनके साथ उनका टाइप है, जैसे टबुला का टाइप जी न्यूज़ हाँ, के हाँ, साथ है यस, यस, यस। और इसका आउटब्रेक का अगर हाँ, एनडीटीवी आउटब्रेन के साथ है, तो हाँ, वो उसी प्लेटफ़ॉर्म्स पे वो ऐड शो हाँ, यस, करेगा। यस, यस। दैट इज़ सर इट मीन्स मल्टीपल कंपनीज़ के साथ हम एक साथ रन कर सकते हैं एडवर्टाइज़ को। हाँ, रन कर सकते हैं लेकिन वो कैसा हो सकता है फिर आपको हुँ, उतने ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हुँ, ओके। आप एक प्लेटफ़ॉर्म को भी मास्टरी करके आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा आपके एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स या फिर जो भी आपको आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफ़िक लानी है, वो भी आप अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एट अ टाइम मल्टीपल जगहों पर अकाउंट खोल के आपको उतनी ट्रैफ़िक लेनी पड़ेगी। आप एक भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके उसमें थोड़ा मास्टरी करके, थोड़ा टेस्टिंग, ट्रायल्स लेके आप मतलब आपका जो गोल है, वो आप अचीव कर सकते हो।
सर इस तरीके के वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट करा करके एसईओ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर इस तरीके से अगर हम अदर वेबसाइट थर्ड पार्टी से अगर अपने वेबसाइट में इस तरीके से ट्रैफिक ला रहे हैं तो एसईओ में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ और व्हाइट हैट ओके, एसईओ में ओके। ये चीज़ नहीं, क्लियर नहीं कट प्रवीण बताई गई हाँ, है। एक बात है नहीं, प्रवीण एक बात है कि अगर हम ऐड रन कर रहे हैं तो हमें एसईओ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐड ये एक प्रकार की ऐड ही है, राइट? लेकिन सर जो तो आप ऐड रन करके जैसे कि ऑफर्स की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे हाँ, अभी हाँ। आपने एक ऐड दिखाया, वो अगर हम फेसबुक की हाँ, ये गाइडलाइन को अगर देखें या नायका का फिर ऐड है। हाँ, ये। नहीं अभी नायका ये आई नायका नहीं एक एग्ज़ाम्पल के कुछ लिए बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे नायका की ये ऐड दिख गई समझो। अगर ये रिलेवेंट व्हाइट है हैट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, तो इर्रेलेवेंट अगर तो मैं यहाँ पर क्लिक करके जा रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं एसईओ मेरा ज़्यादा कंसीडर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रैफ़िक जो आ रही है, ये सीधा मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, राइट? तो फिर और यहाँ पर कुछ हाँ, ये गारंटीज 10 lakhs और 4 lakhs समथिंग इस तरीके की कुछ गारंटीड हम वो चीजें कर रहे हैं, लाइक गैम्बल की तरीके से उसको हम यूज कर हाँ, रहे हाँ, हैं अगेन। हाँ। तो उस तरीके के एड को हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो उससे क्या मतलब हमारा इफेक्ट नहीं, नहीं नहीं, ये पड़ेगा? नहीं, नहीं, इतना तो ये गैम्बलिंग वाला ये तो कुछ चीज़ें नहीं होती। ये टबूला या फिर आउटब्रेन जो भी मैंने यहाँ पर ये प्लेटफ़ॉर्म्स बताए, ये अपनी ऐड मतलब रीड आउट करते हैं। इनके जो ओके, भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो अपनी ऐड मतलब रीड करते ऑथेंटिकेट है। हाँ, ऑथेंटिकेट करके ही ये आगे जाके अपनी ऐड शो करने को अलाउ करते हैं। बस इनका कैसा है, इनके क्वालिटी नॉर्म्स थोड़े अलग हैं। गूगल ऐड और फेसबुक ऐड्स से थोड़े क्वालिटी नॉर्म्स अलग है। तो ये अपनी ओके, ऐड जल्दी अप्रूव कर देते हैं। बट ऐसी चीज़ें गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के साथ नहीं होती। उनके क्वालिटी नॉर्म्स अलग हैं। उनकी यहाँ पर हम अलग प्रकार के ऐड शो कर सकते हैं, जैसे कि हम हर रोज़ देखते हैं, लोग अलग-अलग उनके कोर्सेज़ सेल आउट करते हैं, राइट? हम्म, हाँ, तो फिर यहाँ पर व्हाइट आउट अलग टेक्स्ट यूज़ करके यहाँ पर उनका कोर्स सेल आउट कर सकता है और हम जो दिन भर जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर जो भी कोर्स वाले ऐड्स दिखते हैं, उनके शो करने का टेक्निक थोड़ा अलग है। अच्छा। और एक हाँ, चीज़ ये भी है कि अभी आपने स्टिकी ऐड और नॉन स्टिकी जो ऐड जो हुँ, एम्बेडेड एड्स आपने हमें बताए, हाँ, तो यस, बेसिकली आपने कहा कि स्टिकी एड्स बहुत रिलेवेंट नहीं होते हैं ऑडियंस के लिए। तो हाँ, बेसिकली ये एक मैंने देखा ड्रॉबैक, क्योंकि अभी तक हमने उसके अंदर अभी टैबोला में देखा भी नहीं अंदर कैसे क्या मतलब उनकी सेटिंग्स हैं हुँ, और टारगेट ऑडियंस के लिए। तो अगर हाँ, अगर बेसिकली अगर हमारा वो उस टाइप के टारगेट ऑडियंस हो जो कि स्टिकी ऐड के लिए प्रेफरेबल हों, तो हाँ, हाँ। क्या वो तो फिर हम नहीं, नहीं, अपनी नेटिव टारगेट एड्स ऑडियंस के थ्रू नहीं, नहीं, डिसाइड कर स्टिकी सकते एड्स हैं? हाँ, स्टिकी एड्स का प्रकार कैसा है, ये जो स्टिक ये यहाँ पर ये स्टिक हो चुकी है, देखो ये ऐड है यहाँ पे। तो ये ऐड प्रकार जो है, ये गूगल प्रेफ़र करता है। गूगल ऐसा यहाँ प्रेफ़र पर करता स्टिक है, होना। ओके, हाँ, ऐसा ओके। स्टिक ये देखो यहाँ पर ये स्टिक है, ये हिल रहा है क्या थोड़ा बहुत? बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है ये। तो ये ऐड का जो टाइप है, ये गूगल हमें अलाउ करता है ऐसी ऐड शो करना। ओके, लेकिन हम अगर नेटिव एड्स वाले ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स देखेंगे, ओके। ये हुँ, ऐसी एड्स दिखाना हमें अलाउ नहीं करते हैं। ये इनकी अलाउ नहीं ऐड करता है। इस प्रकार के हुँ, होते हैं, ये, इस प्रकार के, नहीं अभी जो मैं वेबसाइट समझा। के फ्लो के साथ मैच कर लेते हैं। आगे जाके ये स्क्रॉल आउट हो जाते हैं। हुँ, हाँ, हुँ। हाँ, ये यहाँ पर आगे जाके स्क्रॉल हो जाते हैं। स्क्रॉल हो तो जाते हैं। नेटिव ऐड की ये जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स है, हुँ, इनका ऐड दिखाने का तरीका अलग है। ये इस प्रकार के ऐड हमें शो करने को अलाउ करते हैं। ओके, ओके? ओके, थैंक यू। हुँ।